ट्विंकल खन्ना ने प्यार में पार्टनर बदलने को बताया एकदम सही। बोली बड़ी उम्र वालों के लिए अफेयर छिपाना होता है आसान। हीरो एक्ट्रेस की जिप खोलता है, यह सुनते ही रवीना टंडन ने ठुकरा दी थी शाहरुख खान के साथ फिल्म। दूसरी हीरोइनों की चमकी किस्मत। बेड पर थी फराह खान, फायदा उठाने के लिए कमरे में घुसा था डायरेक्टर, लात मारकर भगाया। खबरों में आगे बताएंगे आपको अब किस तारीख को रिलीज होगी फिल्म गुस्ताख इश्क। बॉक्स ऑफिस क्लैश के चलते लिया गया फैसला और सलमान खान के कई किस्से सुने हैं। रिपोर्टर पर भड़के अरबाज खान करने लगे तू तड़ाक। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने हम विस्तार से रखते हैं। ट्विंकल खन्ना और काजोल ने अपने शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में फिर से एक दिलचस्प बहस छेड़ दी है। इस बार टॉपिक था रिलेशनशिप्स में अफेयर्स को छिपाना या फिर पार्टनर बदलना। ट्विंकल ने साफ कहा कि बड़ी उम्र के लोग अफेयर्स को छिपाने में ज्यादा माहिर होते हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा अनुभव होता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बड़े लोग बेहतर होते हैं, उनकी प्रैक्टिस ज्यादा होती है। वहीं काजोल इससे बिल्कुल सहमत नजर नहीं आई। उन्होंने इस पर काउंटर किया कि यंग लोग अपनी जिंदगी और अफेयर्स के बारे में छिपाने में ज्यादा अच्छे होते हैं। अनन्या पांडे ने बीच में कूदकर कहा कि सोशल मीडिया की वजह से आजकल कुछ भी छिपा नहीं रह पाता, सब कुछ सामने आ ही जाता है। इस शो में फराह खान भी मौजूद थी और वो ट्विंकल की बात से सहमत नजर आईं। ये बहस इतनी गर्म हो गई कि दर्शक भी इस पर सोचने को मजबूर हो गए कि आखिर उम्र का क्या असर पड़ता है इस तरह के रिलेशनशिप्स पर। ट्विंकल ने आगे पार्टनर बदलने की बात पर भी खुलकर बोला। उन्होंने कहा कि आजकल के बच्चे कपड़े बदलने की तरह पार्टनर बदल देते हैं, जैसे कपड़े बदले जाते हैं, और ये बिल्कुल ठीक है। उनके ज़माने में लोग सोचते थे कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए रुक जाते थे, लेकिन अब ये अच्छी बात है क्योंकि अगर रिलेशनशिप काम नहीं कर रही तो आगे बढ़ जाना चाहिए। अनन्या ने कहा कि लोग हमेशा से पार्टनर बदलते आए हैं, बस पहले ये थोड़ा छिपा छिपी का खेल था। ट्विंकल ने हंसते हुए कहा कि यंगस्टर्स के लिए आसान है क्योंकि उनके ऊपर कोई बोझ नहीं होता। वो कहते हैं कि ये काम नहीं कर रहा, चलो अब अगले पर चलते हैं। फरहा, काजोल और अनन्या इस पॉइंट पर ट्विंकल से असहमत दिखाई दिए। उन्होंने इस बहस को बड़ा मज़ेदार बनाया। ये जो शो है टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल, पहले भी ऐसे ही टॉपिक्स पर बात इसमें होती रहती है। पहले एपिसोड में ट्विंकल और काजोल ने फिजिकल चीटिंग को रात गई बात गई कह दिया था कि कोई फर्क नहीं पड़ता, रात गई बात गई, कोई किसी के भी साथ सो ले, उनको उन्होंने कहा था कोई फर्क नहीं पड़ता। साल 90 का दशक और 2000 के दशक में दो ऐसे कलाकार थे जो जब भी पर्दे पर साथ आए जादू बिखेरने में कामयाब रहे। वो थे शाहरुख खान और जूही चावला। इस प्यारी सी जोड़ी ने साथ में लगभग 8 फिल्मों में काम किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस लिस्ट में एक फिल्म सबसे पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन को ऑफर हुई थी? हम बात कर रहे हैं 1993 की क्लासिक फिल्म डर की, जो शाहरुख के शानदार करियर में एक मील का पत्थर साबित हुई। एक नए नवेले इंटरव्यू में रवीना ने खुलासा किया है कि जूही से पहले उन्हें इस रोमांटिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर यानी डर में किरण का रोल ऑफर हुआ था। रवीना टंडन हाल ही में ANI पॉडकास्ट में दिखाई दी थी, जिस दौरान उन्होंने शाहरुख खान, सनी देओल और जूही चावला की फिल्म डर के बारे में खुलासा किया। रवीना ने बताया, डर सबसे पहले मेरे पास आई थी और उसमें एक अश्लील सीन था जिसके बारे में मुझे कहा गया था कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, और मैं उस अश्लील सीन को करने में सहज नहीं थी। और इसीलिए उन्होंने बताया कि मैं तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर भी नहीं जाती थी सेट पर। मैं कहती थी नहीं, मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी नहीं पहनूंगी। हाँ, कुछ ऐसे सीन थे जिसमें मैं थोड़ी असहज थी। रवीना ने यह भी खुलासा किया कि 1991 की फिल्म प्रेम कैदी भी उन्हें ऑफर हुई थी, जो बाद में करिश्मा कपूर की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म बनी। रवीना ने बताया, प्रेम कैदी जो लोलो की पहली फिल्म थी, यानी करिश्मा की पहली फिल्म थी जिससे करिश्मा को लॉन्च किया गया था, पहले उन्हें ऑफर हुई थी। लेकिन उसमें भी एक सीन था जहां हीरो नीचे जाकर जिप खोलता है और फिर एक पट्टा दिख रहा होता है। मैं किसी के करीब इस तरह से आने में बहुत असहज थी, उन लोगों के साथ जिनके साथ मैं ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने कहा था कि मैं ये फिल्म नहीं करूंगी। यानी हीरो के जिप खोलने वाले सीन पर रवीना ने ये फिल्म ठुकरा दी थी। फराह खान ने हाल ही में शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में एक पुराना और बुरा एक्सपीरियंस शेयर किया। वो बता रही थी कि बॉलीवुड में उनका सफ़र आसान नहीं रहा। एक डायरेक्टर ने उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी। फराह उस टाइम कोरियोग्राफर थी। डायरेक्टर गाने की डिस्कशन के बहाने उनके कमरे में घुस आया। फराह बेड पर लेटी हुई थी, वो उनके बगल में बैठ गया। फराह को गुस्सा आ गया, उन्होंने उसे लात मारकर भगा दिया। ये घटना इतनी शॉकिंग थी कि शो में मौजूद ट्विंकल खन्ना ने कहा कि वो गवाह रही हैं इस बात की। डायरेक्टर फराह के पीछे पड़ गया था। फराह ने कहा कि इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ ऐसा होता रहता है, लेकिन उन्होंने कभी चुप रहना सही नहीं समझा। फराह का बैकग्राउंड भी काफ़ी
स्ट्रगल भरा रहा है। 15 साल की उम्र से वो इंडस्ट्री में रही हैं। पिता कामरान खान की फिल्म ऐसा भी होता है फ्लॉप होने के बाद उनकी फैमिली को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ी। फरहा ने डांसर से फिर कोरियोग्राफर बनना तय किया, फिर मैं हूं ना, ओम शांति ओम जैसी फिल्में उन्होंने डायरेक्ट भी की हैं, लेकिन वो बुरा वक्त आज भी उन्हें डरा देता है। फरहा ने कहा कि उन्हें असुरक्षा महसूस होती है, हर दिन काम करने का मन करता है ताकि बच्चों के लिए उनके पास पैसे हों। अक्षय कुमार का उन्होंने उदाहरण दिया कि वो भी पैसे के लिए काम करते हैं। फरहा ने कहा कि ये बिल्कुल सही है, वो खुद कुकिंग वीडियोस से यूट्यूब पर अब हिट हो रही हैं और अपने कुक दिलीप के साथ उनका शो भी वायरल है। तो कुल मिलाकर फरहा अब पैसे कमा रही हैं, पहले फिल्में बनाकर कमाती थी, अब खाना बनाकर कमा रही हैं। भारत के जाने माने फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा गुस्ताख इश्क के साथ फिल्म निर्माण में कदम रख रहे हैं। इस फिल्म की रिलीज डेट एक हफ्ते के लिए टाल दी गई है। विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की ये फिल्म जो पहले 21 नवंबर को इसी महीने आने वाली थी, अब एक हफ्ते बाद यानी 28 नवंबर को रिलीज होगी। गुस्ताख इश्क के निर्माताओं ने घोषणा की है कि फिल्म अब 28 नवंबर को रिलीज की जाएगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए पोस्ट में कैप्शन में लिखा, अपने कैलेंडर पर निशान लगा लीजिए, इश्क ने आप सभी के लिए एक नई तारीख तय कर दी है। गुस्ताख इश्क अब 28 नवंबर को रिलीज हो रही है। ये फिल्म पहले 21 नवंबर को होने वाली थी रिलीज, इसलिए गुस्ताख इश्क जो है वो फरहान अख्तर की 120 बहादुर से टकरा भी रही थी अगर 21 को आती, लेकिन अब एक हफ्ते इसको एक्सटेंड किया गया है। विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की ये फिल्म धनुष और कृति सेनन की तेरे इश्क में के साथ रिलीज होगी। गुस्ताख इश्क का टीजर इसी साल अगस्त में रिलीज हुआ था। टीजर में विजय वर्मा फातिमा सना शेख के किरदारों के बीच पनपती हुई एक कश्मीरी प्रेम कहानी की झलक दिखाई देती है। टीजर में अभिनेता नसरुद्दीन शाह भी नजर आए थे और ये बॉलीवुड फिल्म एक रोमांटिक फिल्म है। इसका संगीत विशाल भारद्वाज ने दिया है और गीत गुलजार साहब ने लिखे हैं। इस फिल्म का निर्देशन विभूपुरी ने किया है और ये स्टेज 5 प्रोडक्शंस के बैनर तले मनीष मल्होत्रा के भाई दिनेश मल्होत्रा ने इसको बनाया है। फिल्म में शारिब हाशमी के साथ विजय वर्मा, फातिमा सना शेख और नसरुद्दीन शाह भी हैं। अब ये फिल्म जैसा मैंने आपको बताया 28 नवंबर को रिलीज के लिए तैयार है। हाल ही में फिल्म काल त्रिघोरी का ट्रेलर रिलीज हुआ और ये एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसे अरबाज खान लेकर आए हैं। अब इसके ट्रेलर लॉन्च में हंगामा देखने को मिला, जहां एक रिपोर्टर ने सलमान खान को लेकर सवाल पूछा अरबाज खान से, तो उनको गुस्सा आ गया और वो तू तड़ाक पर आ गए। हालांकि उन्होंने अपनी बातों का संयम नहीं खोया और साफ कहा कि वो उनकी फिल्मों की बात करें बजाय सलमान खान की फिल्मों के। इस तरह उन्होंने उस रिपोर्टर की बोलती बंद कर दी। काल त्रिघोरी के इवेंट में अरबाज खान से एक रिपोर्टर ने सलमान खान के कुछ किस्सों को लेकर सवाल करना शुरू कर दिया। ये सुनकर अरबाज को गुस्सा आ गया। अरबाज का कहना था कि वो उनकी फिल्म और उनके बारे में सवाल करें बजाय उनके भाई के। और ये वीडियो भी इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है और फैंस के इस पर मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। असल में एक रिपोर्टर ने अरबाज से पूछा कि सलमान खान के तो कई किस्से हम जानते ही हैं। इस सवाल को सुनते ही बस शुरू ही हुआ था, अरबाज खान नाराज़ हो गए। उन्होंने तुरंत कहा क्या किस्से हैं वो उन्हें छोड़ दें और काल त्रिघोरी के बारे में बात करें। जब भी आप सलमान खान के फिल्म इवेंट में जाएंगे तो उनसे जाकर आप सवाल कर लीजिएगा, आप जानबूझकर सलमान खान को बीच में ला रहे हैं। रिपोर्टर को समझाते हुए अरबाज खान ने कहा तू चाहता तो इस सवाल को बिना सलमान खान का नाम लिए भी पूछ सकता था, तेरे को चैन नहीं है जब तक ऐसे उल्टे पुल्टे सवाल ना पूछ ले। अब तू अपने सवाल को रीफ्रेम कर और ठीक से सवाल पूछ। तो इस तरह से अरबाज खान जो है थोड़ा सा चिढ़ गए और तू तड़ाक की भाषा पर आ गए। बहरहाल उनकी फिल्म का तो इंतज़ार हो ही रहा है। दोस्तों ये 5 बड़ी कंट्रोवर्शियल खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए।